गाजा बर्बाद, अब लेबनान की बारी है। इजराइल ने पर्चे गिराकर आखिरकार ऐसा क्यों कहा है, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ एडीबी ने शहबाज सरकार को कहा, भारत से सीखो, भारत क्या कर रहा है वरना तुम गर्त में चले जाओगे। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार। हमास को मिटाते मिटाते इजराइल ने गाजा पट्टी को करीब करीब बर्बाद कर दिया है और अब इजराइल ने ईरान के प्रॉक्सी आतंकी संगठन हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए दक्षिणी इजराइल को तत्काल खाली करने को कहा है। सरकारी मीडिया के मुताबिक इजराइल ने रविवार को लेबनान के सीमावर्ती गांव पर पर्चे गिराकर निवासियों से गांव खाली करने का आग्रह किया है। हालांकि इजराइल की सेना ने एएफपी को बताया है कि ब्रिगेड ने बिना मंजूरी के ये कदम उठाया है। ये पहली बार था जब इजरायली ने दक्षिणी लेबनान के निवासियों से गाजा युद्ध को लेकर हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच 11 महीने से जारी सीमा पार गोलीबारी में क्षेत्र को खाली करने के लिए कहा है। माना जा रहा है कि बहुत जल्द इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर विनाशक हमले करने वाली है, क्योंकि यह संगठन लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है, जिसे रोकने में इजराइल की प्रमुख शक्ति कम होती जा रही है। लेबनान आधिकारिक राष्ट्रीय समाचार एजेंसी ने दक्षिणी सीमावर्ती गाँव का हवाला देते हुए कहा है कि इजरायली दुश्मन ने वजानी पर पर्चे गिराए, जिसमें क्षेत्र और उसके आसपास के लोगों से खाली करने का आह्वान किया गया। वजानी के मेयर अहमद अल मोहम्मद ने समाचार एजेंसी एएफपी के साथ पर्चे की एक तस्वीर शेयर, जिसमें क्षेत्र का नक्शा दिखाया गया, जिसमें खाली करने के लिए लाल रंग से चिन्हित क्षेत्र थे। पर्चे में अरबी में लिखा था कि शिविरों के क्षेत्र में रहने वाले सभी निवासियों और शरणार्थियों के लिए हिजबुल्लाह आपके क्षेत्र में गोलीबारी कर रहा है, आपको तुरंत अपने घरों को छोड़ देना चाहिए और शाम 4 बजे से पहले खियाम क्षेत्र के उत्तर की ओर जाना चाहिए। युद्ध के खत्म होने तक इस क्षेत्र में वापस न आए। बयान में आगे कहा गया कि इस समय के बाद इस क्षेत्र में मौजूद कोई भी व्यक्ति आतंकवादी ही माना जाएगा। वजानी एक कृषि क्षेत्र है जहां अक्सर सीरियाई लोगों को जमीन पर काम करने के लिए रखा जाता है। घटना के बारे में पूछे जाने पर एक इजरायली सैन्य प्रवक्ता ने कहा कि पर्चे ड्रोन द्वारा उस क्षेत्र में गिराए गए हैं जहां से उत्तरी इजराइल में रॉकेट दागे गए थे। अधिकारी ने कहा कि यह 769 ब्रिगेड की पहल थी, इसे उत्तरी कमान द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था और एक जांच शुरू की गई है। क्षेत्र को कवर करने वाले समाचार एजेंसी एएफपी से जुड़े एक कैमरामैन ने सीरियाई परिवारों को अपने अस्थायी टेंट खाली करने की तैयारी करते देखा गया, जिसमें छोटे बच्चे प्लास्टिक की थैलियों में सामान ले जा रहे थे। कैमरामैन ने बताया कि कुछ परिवार उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर दूर एक इलाके में चले गए हैं, जिन्होंने बच्चों और महिलाओं को गद्दों से भरे ट्रक से सामान उतारते देखा है। मेयर मोहम्मद ने कहा है कि कुछ सीरियाई कर्मचारी इस इलाके को छोड़ रहे हैं, लेकिन जहां तक हमारी बात है, हम किसान हैं, हमारे पास मवेशी हैं, हम अपनी जमीन नहीं छोड़ सकते। गाजा पट्टी में इजरायली विमान नियमित रूप से पर्चे गिराते रहते हैं, जिसमें निवासियों से हमले से पहले क्षेत्र को खाली करने को कहा जाता है। शनिवार को हिजबुल्लाह के दूसरे इन कमांड नईम कासिम ने चेतावनी दी कि लेबनान सीमा के पास के क्षेत्रों में 1 लाख विस्थापित लोगों को उनके घरों में वापस लाने के उद्देश्य से इजराइल द्वारा किया गया एक व्यापक युद्ध सैकड़ों हजारों इजरायलियों को विस्थापित कर देगा। ईरानी प्रॉक्सी हिजबुल्लाह ने दक्षिणी लेबनान पर कब्जा कर रखा है, जहां से वो लगातार इजराइल पर हमले करते हैं। कहा जा रहा है अक्टूबर की शुरुआत से सीमा पार हिंसा में लेबनान में 623 लोग मारे गए हैं, जिनमें ज्यादातर लड़ाके और कम से कम 141 नागरिक भी शामिल हैं। वहीं इजरायली पक्ष में, जिसमें गोलन हाइट्स पर हुआ हमला भी शामिल है, अधिकारियों ने कम से कम 24 सैनिक और 26 नागरिकों के मौत की भी घोषणा की है। जहां इजराइल अपना रूप दिखला रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी के प्लान से ही पाकिस्तान बच सकता है, एशियाई बैंक का ये कहना है। पाकिस्तानी समाज चरमपंथ और कट्टरपंथी विचारधारा में सना हुआ है और देश की इकोनॉमी और राजनीति के गर्त में जाने के पीछे सबसे बड़ी वजह यही है। पाकिस्तानी स्कूलों में इतनी कट्टर मजहबी तालीम दी जाती है कि जवान होते होते छात्र पूरी तरीके से कट्टरपंथी हो जाते हैं और शायद यही वजह है कि एशियाई विकास बैंक ने पाकिस्तान को प्रधानमंत्री मोदी की शिक्षा योजना समाज में सभी के लिए आजीवन शिक्षा की समझ को अपनाने की सलाह दी है, ताकि देश के सड़ चुके एजुकेशन सिस्टम को सुधारा जा सके और क्वालिटी ट्रेनिंग दी जा सके। एशियाई विकास बैंक ने शहबाज शरीफ की सरकार को साफ साफ शब्दों में कहा कि देश के जर्जर हो चुके एजुकेशन सिस्टम में सुधार लाने की सख्त जरूरत है और देश के सभी
बच्चों के स्कूल जाने की जरूरत है ताकि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल सके। इसके लिए पाकिस्तान के सरकार को वित्तीय सहायता देने की जरूरत है। एडीबी ने सिफारिश करी कि शहबाज सरकार भारत सरकार की नई केंद्र प्रायोजित योजना उल्लास समाज में सभी के लिए आजीवन शिक्षा की समझ जैसी अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम शिक्षा प्रथा को अपनाए, उसी प्लान के मुताबिक रणनीति बनाए ताकि उसका काफी फायदा हो। एडीबी ने इस बात पर जोर दिया कि उल्लास योजना संघीय और प्रांतीय सरकारों दोनों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के लिए तत्काल सहयोग करने की आवश्यकता पर भी जोर देती है और पाकिस्तान में इसी तरह के वर्टिकल योजना पर विचार करते समय सफलता और चुनौतियों के व्यवहारिक सबक दे सकती है। पाकिस्तान संविधान के मुताबिक शिक्षा एक प्रांतीय विषय है। हालांकि 18वें संवैधानिक संशोधन के बाद पूरे देश में पाठ्यक्रमों को स्टैंडर्ड करने के लिए आवाज उठाई गई। पीएम मोदी ने सभी के लिए शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर करने के लिए 5 साल की अवधि के लिए नई केंद्र प्रायोजित योजना यूएलएस को मंजूरी दी। भारतीय योजना का मकसद न सिर्फ बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता प्रदान करना है, बल्कि 21वीं सदी के नागरिकों के लिए आवश्यक अन्य घटकों को भी शामिल करना है, जैसे कि वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, वाणिज्यिक कौशल, स्वास्थ्य देखभाल, जागरूकता, बाल देखभाल और शिक्षा और परिवार कल्याण सहित महत्वपूर्ण जीवन कौशल। एडीबी ने शहबाज शरीफ से ये सिफारिश उस वक्त की जब बैंक के अध्यक्ष मासासुके अस्कावा ने जल्द ही पाकिस्तान की यात्रा करने वाले हैं। एडीबी के अध्यक्ष सोमवार को पाकिस्तानी हितधारकों से मिलेंगे। योजना आयोग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान की शिक्षा प्रणाली बेकार हो गई है और इस्लामाबाद को छोड़कर सभी 134 जिले हर एक स्टैंडर्ड में पिछड़ गए हैं। योजना आयोग की जिला शिक्षा प्रदर्शन सूचकांक रिपोर्ट 2023 के निष्कर्षों ने पाकिस्तान में मानव संसाधन संकट को उजागर किया है, जहां लोग बिना शिक्षा या कम शिक्षा के नौकरी के बाजार में प्रवेश कर रहे हैं। पाकिस्तान के 134 जिलों में से कोई भी शिक्षा क्षेत्र में उच्च प्रदर्शन करने वाली रेटिंग प्राप्त नहीं कर सका है। जिला शिक्षा प्रदर्शन सूचकांक के अनुसार 134 में से 133 मध्यम से निम्न कैटेगरी में आते हैं। एडीबी ने पाकिस्तान सरकार को शिक्षा में टेक्नोलॉजी को शामिल करने के लिए कहा है और एजुकेशन सिस्टम में टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट को शामिल करने की सिफारिश की है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शिक्षा आपातकाल की घोषणा की है, लेकिन अभी भी देश की टूटी हुई शिक्षा प्रणाली को सुधारने में बुरी तरीके से नाकाम रहे हैं। पाकिस्तानी शिक्षा प्रणाली का इस कदर इस्लामीकरण कर दिया गया है कि वे डिजिटल युग की आवश्यकता को पूरा करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। पाकिस्तान को लड़कियों पर ध्यान केंद्रित करके लगभग 26 मिलियन स्कूली बच्चों की संख्या को कम करने की तत्काल आवश्यकता है। पाकिस्तान के सरकारी स्कूलों पर इतना ज्यादा बच्चों का बोझ है, जो बच्चे स्कूल जाते भी हैं उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती है। वहीं लड़कियों की शिक्षा अत्यंत बेकार हो चुकी है। शहबाज शरीफ ने शिक्षा को लेकर राष्ट्रीय आपातकाल उपाय अपनाने पर जोर दिया है और प्रांतों को प्रोत्साहित करने की योजनाएं भी बनाई है, लेकिन वो नाकाफी साबित हो रही है। और अभी के लिए तो सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है, पहले खाने के पैसे जुगाड़ हो जाए तो पाकिस्तान इस मामले में सोच सकता है, लेकिन फिलहाल अब बहुत सारे बड़ी संस्थाएं भी भारत का एग्जाम्पल देने लगी हैं, जो बहुत ज़्यादा जरूरी है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।